हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रतिभा। मैंने जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बेसिक बताया था कि बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है एज ए कॉमन मैन। तो उसमें बताया था कि रिकरिंग डिपॉजिट भी एक ऑप्शन है और एक म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेस्ट कौन सा है। तो हम बेसिकली एक एग्जाम्पल फॉलो करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस में हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं और किस में रिस्क ज़्यादा है। सो लेट्स बिगिन। सो मैंने पूरा इसमें कंपैरिजन करके रखा है कि अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। अगर आप आरडी में फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ पर मंथ देंगे तो आपको 5 साल के बाद मैच्योरिटी पे मिलेगा 3,48,480 रुपीज़। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 3 लाख। ऑब्वियसली आप 5,000 5 साल तक दोगे तो आप अपनी तरफ से दोगे 3 लाख रुपए और आपको मेच्योरिटी पे मिलेंगे 3,48,480। तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो हुई 48,480 की। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 5.8% होता है और वो पूरे टेन्योर के लिए फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। आपको जो जितना दिखाया गया है, जितना आपने इन्वेस्ट मतलब जो भी स्कीम है वो आपको एज इट इज मिलेगी। तो ये है अबाउट पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में। नेक्स्ट, अगर मैं बैंक की आरडी भी मोरलेस सेम ही होती है तो उसमें भी मोरलेस 5.8% का इंटरेस्ट रेट रहता है और यही कैलकुलेशन रहती है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, अगर आपने 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करें हैं 5 ईयर्स तक तो आपको मिलेगा मेच्योरिटी पे 4,12,432 रुपीज़। ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम रहेगी क्योंकि आप 5,000 रुपये ही दे रहे हो 5 साल तक। और आपकी जो इसमें जो आपकी इनकम आ रही है वो आपकी होगी 1,12,432 रुपीज़। तो आपका जो म्यूचुअल फंड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपका गेन है, वेल्थ गेन जो है वो आपका म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, अराउंड 63,000 रुपीज़, 63,952 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो ऑन एन एवरेज बेसिस, मतलब एनुअल एवरेज लगाऊं अगर मैं 5 साल का, तो ऑन एन एवरेज 12% रहता है। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व रहता है, डिपेंड ऑन द मार्केट रिस्क वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, अगर आप 5 साल 10 साल के लिए लगा रहे हो तो 10% 14% आपको मिल जाता है। कंसिडर किया जाता है कि इतना आपको मिल जाएगा, कंसिडरिंग छोटे मोटे रिस्क कंसिडर करके। तो ये आपका सीधा सीधा एक डिफरेंस मैंने दिखाया कि अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इनकम होगी 48,000 और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे सेम अमाउंट तो आपकी इनकम होगी 1,12,000 रुपीज़। तो ये अराउंड 63-64,000 का डिफरेंस है जो आपको क्लियर दिख रहा है। बट ऑब्वियसली अगर आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप आरडी लो, उसमें आपको 5.8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और म्यूचुअल फंड में आपको ऑन एन एवरेज 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन म्यूचुअल फंड दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट आरडी वगैरह में आपको कोई रिस्क नहीं है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था। आई होप आपको डिफरेंस कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर जिन लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता नहीं है तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो और ये नॉलेज गेन कर सकते हो। बट ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स एंड जो इक्विटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है रेदर देन जो कि आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं या फिर आरडीज़ हैं या फिर आप सिंपल जो आपका सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।